आज हम नौवीं कक्षा कक्षा नौ नौ के बीज गणित का जिसका अध्याय का नाम है बीजीय सर्वसमीकाएं के प्रश्नों को हल करते हैं। निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। प्रश्न जैसे हो सकता है x² प्लस 14x और प्लस 45। देखिए, सबसे पहले हमें जानना हो चर क्या है, अचर क्या है। चर है ABCD ये से लेकर के Z तक जो भी लेटर का प्रयोग हम इस समीकरण में रहता है, बीजीय सर्वसमीकाओं में रहता है, उसको हम चर कहते हैं। अचर 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या 1 2 3 से लेके ये सभी अचर है। माइनस में भी हो सकता है, माइनस में भी होगा, प्लस माइनस दोनों में। प्रश्न है कि निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। कक्षा 9 का ये प्रश्न है। x² प्लस 14x प्लस 45। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने में हम करते यह हैं कि ये भाग को ध्यान को अलग करना होता है। गुणनखंड में जो खंड करना है, ये बीच वाले भाग को करना है। ये आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग, ये 3 पार्ट्स है, 1 2 और 3। ये दोनों सेम रह जाएगा, मतलब कि वही, लेकिन बीच वाला भाग अलग होगा। अब देखिए, इस पे ध्यान हमको क्या रखना है कि ये दोनों मल्टीपल है, दोनों गुना के रूप में है। जैसे कि x² गुने 45 तो कितना हो गया 45x²। ये दोनों पद मिलाकर 45x²। अब देखिए, इसको जो है जब आप तोड़ेंगे तो हमको यह ध्यान रहेगा रखना है कि इसको इस रूप में तोड़ें कि गुना करने पर 45x² आ जाए और जोड़ने पर 14x ही आवे। अब देखते हैं करके कि 45 कैसे आएगा। 9 5 45, 9 5x और प्लस 9x और प्लस 45। यहाँ हम देख सकते हैं कि गुना करने पर 9 5 45 x 45 आ जा रहा है, 45x²। और ये दोनों को जब जोड़ने पर, दूसरा शर्त इसका यह है कि जोड़ने पर ये आ जाए, तो 9 5 को जोड़ेंगे तो 14x और गुना करने पर ये जो दोनों का मल्टीपल आ जाए। ये दोनों का मल्टीपल 25x² है, तो इसको जोड़ने पर जब ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 पद 14 को 2 पद में बांटे हैं, 9 5 14 होता है। इसको गुना करने के बाद 45x² आ जाए, तो आ जा रहा है 9 5 45 x²। अब देखिए क्या करेंगे कि इसका कॉमन लेंगे कि दो पद करके कि ये दोनों में क्या कॉमन है। इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो इन दोनों में x कॉमन ले लिए। इसमें दो मतलब गुणक के रूप में है, x² है तो एक तो x बच गया। इसमें x को जब बाहर करते हैं, डिवाइड करते करेंगे तो 5 बच जाएगा। ये इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x नहीं है तो x तो नहीं होगा। इन दोनों में 9 आ रहा है तो 9 को ले लेते हैं कॉमन, तो यहां बच गया x और 9 5 45। अब देखिए, अब ये ध्यान रखना है इस तरह के गुणनखंड में कि ये दोनों जो बीच वाला भाग आया है, गुणनखंड का दोनों बीच वाला भाग, ये दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें x + 5 है और इसमें x + 6 आ जाए या -4 आ जाए या 4 आ जाए। ये दोनों अगर अलग अलग हुआ, ये बीच वाला भाग जो कि ब्रैकेट के अंदर है, दोनों ब्रैकेट में अगर अलग अलग अंक आया या कुछ भी अलग हुआ, तो इसका अर्थ है क्या कि मेरा जो हिसाब है, जो हम सोल्व कर रहे हैं, वो गलत सोल्व हो रहा है। देखिए, तो दोनों में एक ही आया x + 5, इस दोनों में से एक ठो लिख दिए, और x और +9 है तो इसमें से एक इसको लिख दिए। अभी दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे हम इसको गुना करके दिखाते हैं ये आता है कि नहीं। जैसे x + 5 और x + 9, इसमें से x लिए कॉमन, गुना करने की विधि है, और x + 9 इसमें से +5 लिए कॉमन, तो x + 9। अब x में x मल्टीपल किए तो x², x जब 9 में किए तो 9x, 5 को x में मल्टीपल किए तो 5x, 5 को 9 में किए तो 5 9 45। अब देखिए कि x², 9 5 14 है x और ये 45 आ गया।
तो कहने का अर्थ यह है कि इसको गुणनखंड जब ज्ञात करना होगा तो हम इस प्रकार से गुणनखंड ज्ञात करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 45 था, तो इस बीच वाले भाग को इस रूप में तोड़े, इस रूप में तोड़े कि जोड़ने के बाद जोड़ने पर मतलब बीच का ही अलग हुआ, जो दो खंड हुआ ये बीच का ही हुआ, गुणनखंड जो हुआ। तो 14 को इस रूप में तोड़े कि जोड़ने पर 14 एक्स आ जाए और गुणा करने पर ये इन दोनों का इस दोनों का मल्टीपल आ जाए। तो इसका ये उत्तर ये हुआ। आगे है कि एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 24, ये दोनों को मल्टीपल करें 24 एक्स स्क्वायर आ रहा है, और बीच वाले भाग को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पर 11 एक्स और गुना करने पर 24 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो जोड़ 8 3 11, 11 कैसे कैसे हो सकता है, जैसे 11 5 जोड़ 6 11 होगा, 2 जोड़ 9 11 होगा, 3 जोड़ 8 11 होगा। तो इसमें दोनों मल्टीपल करने के बाद 24 आ जाए, ऐसा मतलब ध्यान रखना है हमको। तो 2 9 18 आ जा रहा है, 6 5 30 आ रहा है, 3 3 3 24 ये आ जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे प्लस 3x प्लस 8x और प्लस 24, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, दोनों में x मिल रहा है कॉमन, तो x रख लिए, तो x प्लस 3, इस दोनों में कॉमन मिल रहा है 8, तो x प्लस 3, तो x प्लस 3 और x प्लस 8, इसका उत्तर हो गया। आगे इसमें देखिए, ये तो पहले प्रश्न क्या तरह ही था, लेकिन ये प्रश्न में ये यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो दोनों को गुणा करने पर प्लस में ही आवे और लेकिन जोड़ने पर माइनस में आवे, इस बात का हमको ध्यान रखना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, अगर इसको करते हैं तो 3 2 जोड़ते हैं तो माइनस 5x आ रहा है, गुणा करने पर 3 दूनी 6 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस आ जा रहा है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 2, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3, तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 और x माइनस 3 हुआ, गुना करने पर इसका ये आ जाएगा। चौथा प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर घटाओ 22x और जोड़ 120, तो इस भाग को अलग करना है जो कि 120 आवे। तो 120 12 दहे 120 आता है, 10 को 12 बार में गुना करेंगे तो 120 आ जा रहा है, और 10 और 12 को जोड़ने पर 22 आ जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर घटाओ 10x घटाओ 12x और जोड़ 120, इस तरह से इसको करेंगे तो घटाओ 10 को जब 12 से गुना करेंगे तो 120 आ जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो x ले लिए कॉमन, तो x घटाओ 10, इस दोनों में 12 आ रहा है कॉमन, तो x घटाओ 10, 12 दहा 120 होता है, ये दोनों में एक ही है, x माइनस 10 और x माइनस 12। अगला प्रश्न देख, प्रश्न में एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 है, तो इस बीच वाले भाग को इस तरह से अलग करना है कि जोड़ने पर 8x आ जाए और गुना करने पर माइनस 48 आ गया। तो एक्स स्क्वायर पहले 12 चौक 48 होता है, इसका जोड़ 12 है x घटाओ 4x, और 12 में 4 घटेगा तो 8 बचेगा, 12x में 4x घटेगा तो, और दोनों को जब गुना करते हैं तो 12 चौक 48, ये प्लस में है माइनस में है तो माइनस में ही होगा, इसलिए इसका यही होगा। अभी दोनों में कॉमन लिए x, तो x प्लस 12, ये दोनों में कॉमन लिए 4 आ रहा है, तो x प्लस 12 आ जा रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो x माइनस 4 और x प्लस, ये x प्लस 12 है और x माइनस 4, इसका उत्तर ये हुआ। पी स्क्वायर घटाओ 8p घटाओ 65 है, तो ये बीच वाले भाग 65 कैसे आएगा, 13 पचे 65 आ रहा है, तो पी स्क्वायर घटाओ 13p प्लस 5p और घटाओ 65, अगर माइनस 13p है और प्लस 5p है तो दोनों को जब योग करेंगे तो माइनस 8p बचेगा, और जब गुना करेंगे तब प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 13 पचे 65, तो ये आ जा रहा है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है p, तो p माइनस 13, इन दोनों में 5 आ रहा है, तो p माइनस 13 पचे 65 होता है, तो p माइनस 13 और p प्लस 5। अगला प्रश्न देखिए कि एक्स स्क्वायर घटाओ x घटा 132 है, तो एक्स स्क्वायर घटाओ 12x
और जोड़ 11 है एक्स। 12 में और 11 जब गुना करते तो 132 आ जा रहा है। और जब 12 घटाओ 12 एक्स में से जोड़ 12 एक्स होगा तो घटाओ एक्स आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन जब लेंगे तो इस दोनों में एक्स मिल रहा है, एक्स घटाओ 12। इन दोनों में कॉमन 11 आ रहा है तो एक्स घटाओ 12। तो एक्स घटाओ 12 एक्स जोड़ 11, इसका उत्तर हुआ। इसमें दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर क्यूब। इन दोनों में कॉमन आ रहा है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर को हम बाहर कर लिए तो इसमें बच गया 1 और इसमें 2 क्यूब। इसका उत्तर हो गया यही कि पी स्क्वायर और 1 प्लस 2 क्यूब इसका आंसर। इस प्रश्न में देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। इसमें y5 है, y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर ले लिए तो y3 और घटाओ 5। इन दोनों का उत्तर हो गया y स्क्वायर, y क्यूब घटाओ 5, इसका उत्तर हुआ।